एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखेंगे। वैसे करंट अफेयर्स तो एक दिन में बहुत आते हैं, तो बट जो लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीसियस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आज हमारा वीडियो स्टार्ट होता है October 1। तो इसमें जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं, तो उसको हम कुछ मेमोराइज वे में पढ़ेंगे, एंड वी विल सी सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चंस फॉर October 1। ओके, सो these are the questions we are going to discuss. Have a look. Which actor UNDP Sustainable Development Goal? We will see only the red pen marks. Actor UNDP Sustainable Development Goal किसको चूज किया गया है? साउथ वेस्ट मानसून इस बार धमाकेदार बारिश हुआ है इंडिया में हर जगह, तो कितना % सरप्लस रेनफॉल हुआ है? और इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? गंगा एलोकोवम ये क्या है? असम स्टेट ने कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है कि फॉरेस्ट को प्रमोशन और भी अच्छे से कर पाए? और जापान टू होस्ट क्वाड मीट क्या है और कौन इसको होस्ट करेगा? तो इन सब के बारे में डिटेल्स, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर October 1। सो एज यूजुअल वी आर हैविंग अ ब्लैंक स्लाइड टू डिस्कस द थिंग्स इन डेप्थ एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो देखो हम सब क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारा क्वाड कंट्रीज। तो क्वाड कंट्रीज होता क्या है ना, इसका कंसेप्ट तभी आया कि जब चाइना का एग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाइना इज एंटरिंग इनटू साउथ चाइना सी, और बहुत तरीके से ये आइलैंड को ऑक्युपाई किया हुआ है, तो बहुत सारे टेंशन इट इज एमर्जिंग। सो टू हैव ए ग्रेटर लुक ओवर द साउथ चाइना से डिस्प्यूट और चाइना का एग्रेशन, तो 4 कंट्रीज आर टेकिंग द मेंबरशिप। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे यूएसए, एंड हियर इट इज जापान। तो ये 4 कंट्रीज अगर डायग्राम देखोगे, दिस 4 कंट्रीज दे फॉर्म लाइक ए क्वाड्रिलेटरल। सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल और इज कॉल्ड क्वाड कंट्रीज, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सो एज पर द क्वेश्चन इज कंसर्न, रिसेंटली अभी ये हो चुका है बात कि October 6 अक्टूबर ऑफ 2020 हमारा क्वाड कंट्रीज का मीटिंग होने वाला है। कहां पे? जापान का टोक्यो शहर में होने वाला है। तो ये सबका क्वाड कंट्रीज, ये जो 4 कंट्रीज है, इनका पॉलिसी ये है कि चाइना के एग्रेशन को चेक करें, सो दैट टू ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। चाइना से बात बर्दाश्त नहीं होती है, तो चाइना क्या करता है, चाइना भी अपना एक क्वाड कंट्री खुद बना चुका है। और उस कंट्रीज में चाइना के 4 कंट्रीज कौन कौन है जो इंडिया के पड़ोसी हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड चाइना। These 4 countries they form a quad. So this is the quad countries of China. But however the main question was quad countries के लिए मीटिंग जो जापान में होने वाला है, कहां पे होगा? टोक्यो में होगा on 6 अगस्त। ओके, चल आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। बात बता रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इस बार सबसे ज्यादा हुआ है, तो कितना हुआ है? देखो रेनफॉल रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, टोटल 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी एज पर द क्वेश्चन इज कंसर्न कि साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, बिकॉज इफ यू सी साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, तो ये रेनफॉल यहां से आ रहा है। सो दैट मींस द रिजल्टेंट इट विल बी एक्टिंग एज ए साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून जो आया है, हमेशा तो आती है बारिश, लेकिन इस बार एटलीस्ट 8% सरप्लस बारिश आया है। दैट इज द रीजन इंडिया में हर जगह कोने कोने में बारिश बारिश और पानी पानी और ये कंडीशन हो चुका है, मतलब हैवी फ्लड लाइक सिचुएशन कंडीशन हो चुका है। तो ये जो 8% है, ये कैसे इन्वेस्टिगेट किया गया? देयर इज ए LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो ये कंसेप्ट निकाला गया है कि इंडिया ने यहाँ पे देखा गया है कि ये जो 8% सरप्लस हुआ है ना 2010 के बाद, आज तक का रिकॉर्ड बन गया कि 8% ज्यादा बारिश हुआ है। तो ये बताया गया कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, ये 50 साल तक हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और हर महीने एवरी ईयर जून से लेकर सितंबर तक एवरेज निकाला जाएगा, किस एवरेज में सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से रेनफॉल को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, कभी डेफिशिएट, कभी सरप्लस, कभी नॉर्मल, कभी बिलो नॉर्मल एंड कभी एवरेज नॉर्मल। ओके, सो एज पर द क्वेश्चन इज कंसर्न, आंसर इज 8% ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे हो चुका है इन द साउथ वेस्ट मानसून। Another question is, friends, about United Nations Development Program Sustainable Development Goal. Sustainable Development Goal का concept 2015 में आया, जिसमें कि टोटल देयर आर वर्ल्ड में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो 17 गोल्स में जैसे गोल नंबर 1 हो गया कि नो पॉवर्टी नहीं रहेगा, नो हंगर, कोई लोग गरीबी से और भूखमरी से नहीं मरेंगे, हंगर। तो ऐसे लोग के टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स है। एज पर आवर क्वेश्चन इज कंसर्न कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है, कौन सा एक्टर को दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड?
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड होता क्या है ना फ्रेंड्स, कोई अगर अपने मन की इच्छा से सोसाइटी का समाज का भला करे, तो ये दिया गया है। डेफिनेटली आपको पता होगा, हमारे एक्टर सोनू सूद, तो सोनू सूद जी ने फिलांथ्रोपिकली कोरोना वायरस में हर जगह सबको हेल्प किया है। माइग्रेंट्स को इधर से उधर पहुंचाया, अपने ज्योग्राफिकल बैरियर को तोड़ के यहाँ से वहां पहुंचाया, माइग्रेंट्स को बहुत हेल्प किया है। सो बेसिकली इन द लॉकडाउन सिनेरियो, जहां पे हर कोई बंधे पड़े थे और सबका कंडीशन खराब था, पैसा नहीं थे जाने के लिए, सोनू सूद एमर्ज्ड। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी एज ए लोकल टेंडेंसी कर्सी टू हेल्प, ही हैज हेल्प्ड। और ये अवार्ड लेने के बाद सोनू सूद जी ने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था अवार्ड का, लेकिन मैंने बस वही किया जो एक नॉर्मल आदमी को करना चाहिए। इसीलिए जो माइग्रेंट्स हैं, इनको एक टैगलाइन मिला है कि इनको बोलने लगे हैं कि मसीहा ऑफ माइग्रेंट्स। सोनू सूद जी को अभी बोला गया है ही इज द मसीहा ऑफ माइग्रेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा आलोकोवम, ये क्या हुआ ना फ्रेंड्स, 29 सितंबर 2020 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है इन उत्तराखंड स्टेट। क्योंकि उत्तराखंड में जब भी फ्लड आता है तो गंगा रिवर का स्वेज ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। ओके, सो बेसिकली फॉर स्वेज ट्रीटमेंट, प्रॉपर्ली स्वेज का कैसे ट्रीटमेंट हो जाएगा, उत्तराखंड स्टेट ने स्वेज ट्रीटमेंट के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर ने 6 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसका मेन पर्पस क्या है, गो फॉर द प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इस 6 प्रोजेक्ट होने के बाद प्रधानमंत्री ने एक इंडिया का सबसे पहला म्यूजियम ऑन रिवर बनाया। सो दिस म्यूजियम नेम इज नोन एज गंगा अवालोकम, गंगा अवालोकम। तो फ्रेंड्स, इसमें और एक दो क्वेश्चन भी हमें जानने को मिल गया कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और सबसे बड़ी बात कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, सो दैट मींस इट इज इंप्लीमेंटेड बाय हुम, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और जो म्यूजियम डेडिकेट किया गया है जिसका नाम है गंगा अवलोकम, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, इसका मेन पर्पस क्या है, म्यूजियम का पर्पस है कि गंगा रिवर के चलते क्या बायोडाइवर्सिटी हुआ है, रेजुविनेशन, और इसका कल्चर ऑफ द रिवर गंगा, ये सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है। जिसमें कि एक अच्छा लगेगा कि जब तक हम गंगा रिवर के पास, ओरिजिन के पास, वहां तक उत्तराखंड में नहीं जाते ना, तब तक हमें उस मजा का नहीं मिल पाएगा। सो बोलने को बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी अगर समय मिला तो जाइएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा असम स्टेट में, असम स्टेट ने एक ब्रांड प्रमोट किया है। असम का स्पेलिंग है ASSAM, तो ए वर्ड को रिप्लेस करके आप ट्राई लगा दो, सो आंसर हो गया ट्राइसम, ट्रिसम। तो जितने भी फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स लोग हैं अपना प्रोडक्ट लाके बेचते हैं ना, वो अपना प्रोडक्ट कहां पे बेचेंगे, दे विल सेल देयर प्रोडक्ट अंडर प्रधानमंत्री वन धन योजना। तो प्रधानमंत्री ने एक वन धन योजना बनाया है, मतलब जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उससे अगर आप अच्छा ट्रीट करोगे, आप उससे धन भी कमा सकते हो। धन कमाएगा कौन, ट्राइबल्स लोग कमाएंगे। तो वन धन योजना के तहत ये सब केंद्र बने हैं, वन धन योजना केंद्र। तो इसमें क्या होता है, जो ट्राइबल्स लोग हैं वो अपना लोकल प्रोडक्ट्स लाके स्टेट यहाँ पे देते हैं। तो टोटल 50 वन धन योजना केंद्र्स हैव बीन बिल्ट अप इन असम स्टेट। तो लोकल ट्राइबल्स लोग जो हैं वो अपना लाके यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, यहाँ से गवर्नमेंट को जाएगा, तो उनको गवर्नमेंट से भी कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सो टू जनरेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो बूस्ट सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, ये ट्राइबल लोगों का प्रमोशन के लिए बेसिकली ये किया गया है। अंडर व्हिच मिनिस्ट्री, अंडर व्हिच कैंपेन स्कीम, प्रधानमंत्री वन धन योजना स्कीम। ओके फ्रेंड्स, चलो लास्ट वाले को चलते हैं कि बोल रहा है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ किया है, दैट वाज द क्वेश्चन विद अस एंड द आंसर इज नन अदर देन डेनमार्क। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका मेन पर्पस क्या है ना, वी हैव टू फाइंड द सस्टेनेबल solution to India, we have to find the sustainable solution to India. That means हम लोग इकोनॉमिकली बहुत डेवलप करना चाहते हैं and we have to develop green growth करना चाहते हैं, कोऑपरेशन अच्छा रखना चाहते हैं। तो ये सब कब पॉसिबल है, ये सब तब पॉसिबल है कि जब हम ग्रीन ग्रोथ करेंगे, we will see that there is no climate change, there is no pollution. So ये सब कब पॉसिबल है, जब ग्रीन ग्रोथ it will be done by using natural resources.
बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो डेनमार्क बहुत ही अच्छा कंट्री है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी हाई फाई है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोल एंड पेट्रोलियम एंड अदर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशंस, वी कैन गो टू नेचुरल रिसोर्सेज, और जिसमें कि हमें बहुत अच्छा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, बिकॉज हमारा भी आवर वर्ल्ड नीड्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन, टू रिड्यूस द एयर ट्रैफिक इन। अभी जैसे कि दिल्ली में हम लोग ने स्मॉग टावर्स लगाया है टू रिमूव हैवी पोल्यूशन, ओके, स्मॉग टावर्स भी लगाया है। तो एनवायरनमेंट चैलेंज बहुत आगे आने वाला है और बहुत आ भी रहा है, बिकॉज आप लोग देख सकते हो सुबह कितनी धूप होती है, रात में धमधड़ा के बारिश होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन सेट में आते हैं। तो ये फ्रेंड जो हमने देखा, एक ग्लिम्स ऑफ विजन देख लेते हैं। कौन सा एक्टर को दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अवार्ड, दैट इज सोनू सूद। साउथ वेस्ट मानसून 8% सरप्लस था। इंडिया ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ लॉन्च किया है। गंगा आलोकुबम, ये इंडिया का पहला म्यूजियम है ऑन रिवर सिस्टम। 6 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, उसमें हुआ है। असम स्टेट ने फॉरेस्ट के प्रमोशन के लिए ट्राइबल इंडस्ट्री को और भी बूस्ट अप करने के लिए 50 केंद्र खोल रखे हैं। कौन सा ब्रांड है? तुरिज्म ब्रांड। और जापान अभी क्वाड कंट्रीज का मीटिंग जो करेगा, 4 जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए, तो वो टोक्यो में अगस्त 6 को होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। We'll face the 2nd October question sets. Okay, thank you so much. God bless you.